नमस्कार। आशा फाउंडेशन के इस बुद्धम शरणम गच्छामि सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि ये एक स्वाध्याय सीरीज है। और आज हमारे मंच पर एक बहुत ही सुंदर पुस्तक का स्वाध्याय होने जा रहा है। बट उससे पहले, उसके बारे में बताने से पहले, हम सब अपने गुरुजनों को नमन करेंगे। सबसे पहले हम महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। ब्रह्म ऋषि पितामह पृथ्वी सर को दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी आशा माँ और अरुण सर को प्रणाम करते हैं और ग्रेटिट्यूड देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सब आग खोल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक बहुत ही सुंदर पुस्तक का साध्य होने जा रहा है। उस पुस्तक का नाम है अ न्यू अर्थ। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लेखक हमें बताते हैं किस प्रकार हम अपने भीतर अस्तित्व से जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने विचारों पर और भावनाओं पर किस प्रकार नियंत्रण रख सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में खुशी आए और शांति आए, और साथ ही साथ हम कैसे अपने सुंदर जीवन का निर्माण कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी स्पीकर है वो है दीपा सिकारिया मैम, जो काफी मंचों पर बहुत सारे स्वाध्याय कर चुकी हैं, और आशा फाउंडेशन में उनका ये पहला स्वाध्याय है। तो हम दिल से उनका, खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। और थैंक यू। हम सभी जानेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड वेलकम वेलकम दीपा मैम, एंड ओवर टू यू। यस, थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, ब्रह्म बंदन। आप सभी का स्वागत है आशा फाउंडेशन के आज के इस स्वाध्याय सत्र में, जो एक बहुत ही सुंदर बुक पे है, अ न्यू अर्थ। एक कहार टोले के द्वारा है, जिन्होंने द पावर ऑफ नाउ भी लिखी है। आप सबने द पावर ऑफ नाउ के बारे में बहुत सुना भी होगा। उन्हीं की ये बुक है, जो 2005 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। फिर हर ये अपग्रेड होती गई है। अब उसका काफी अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है। तो मैं पहले अपना सर्वप्रथम अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं कोलकाता से हूँ। मैं पेशे से सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और साथ ही मेरी स्पिरिचुअल यात्रा 2013 से शुरू हुई थी। मैंने पिरामिड के अंदर 40 दिनों तक ध्यान किया, और वहीं से जो यात्रा शुरू हुई वो आज तक जारी है और जारी रहेगी। आप लोगों को मैं इसी तरह सर्व करती रहूं, स्वाध्याय करवाती रहूं, ध्यान करवाती रहूं। यही मेरे जीवन का पर्पस है, और इसी को मैं सर्व करती जा रही हूँ। तो चलिए आज के स्वाध्याय में हम चलते हैं आगे। तो आज की हमारी जो पुस्तक है, अ न्यू अर्थ। कैसी दुनिया, कैसी दुनिया, कैसी धरती, कैसी नई धरती हम चाहते हैं। क्या वही धरती जिस पे हम अभी जी रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो दुनिया क्या आपको अच्छी लगती है? क्या आपको वो दुनिया पसंद है, जहाँ इतना जातिवाद है, इतना अधिक धर्म, मैं हिंदू मैं मुस्लिम है, देश में बटा है, अलग अलग देशों में ये पूरी धरती बटी हुई है। तो क्या आप इस धरती पे रहना चाहते हैं? क्या ये धरती आपको पसंद आ रही है, जी जहाँ इतनी हिंसा है? तो आप कैसी धरती की कल्पना करते हैं? तो यहाँ एक हार टोले जी ऐसी धरती, ये ऐसी सुंदर धरती की कल्पना करते हैं, जहाँ हर एक मनुष्य अहंकार से मुक्त होकर भाईचारे के साथ, सौहार्दता के साथ, हारमनी, पीस और लव में अपना जीवन व्यतीत कर पाए। हर चीज के साथ हारमनी, हारमनी विद द एनिमल्स। हारमनी किसके साथ? पेड़ पौधों के साथ, नदियों के साथ, पहाड़ों के साथ, हर चीज के साथ सामंजस्यता। किसी चीज में भी कुछ तालमेल गड़बड़ नहीं, हर चीज के साथ तालमेल पूरी तरह हमारा रहे। ऐसी नई धरती, तो क्या दोस्तों आप चाहते हैं ऐसी धरती? अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं कि हाँ, हम चाहते हैं ऐसी धरती। क्योंकि हम ध्यानी चाह रहे हैं, और जहां चाह होती है वहीं राह होती है। जब हम ऐसी धरती चाहेंगे, तभी हम ऐसी धरती को अपने सामने निर्मित होता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि जब हमारे थॉट में कोई चाहत आती है, और जब वो चाहत के साथ हम एनर्जी पुट करते हैं, कैसे? ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, संजय सांगत्य के द्वारा, तो वो चीजें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। जब हम क्वांटम फील्ड में टैप करते हैं उस थॉट को, तो वो चीजें मैनिफेस्ट होने लगती है। तो ऐसी धरती भी मैनिफेस्ट होगी। यस, तो चलिए आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। शेयर करती हूँ मैं अपनी स्क्रीन।
यह है एक हार्टोले जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर पुस्तक मेरे जीवन में आई, और ये पुस्तक में अहंकार के बारे में, ईगो, ईगो में हम सब इतने जकड़े हुए हैं, इतने बंधे हुए हैं। ईगो स्वरूप में हम अपना सच्चा स्वरूप भी भूल गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि हम हैं कौन, वास्तविक स्वरूप क्या है। और इसी को उन्होंने बहुत सुंदर से वर्णित किया है। ये बुक मेरे जीवन में 5 साल से है, और हर बार जब मैं इसको पढ़ती हूँ, मैं ऑलरेडी 8 to 10 टाइम्स इस बुक को मैं पढ़ चुकी हूँ। ये बुक मुझे इतनी पसंद आई है। मैंने 100 से ऊपर बुक्स पढ़ी है, और उसमें ये मेरी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, जिसमें मुझे हर बार कोई लिए कुछ नया खुलता है। हर बार मैं एक्सपेंड होती हूँ, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ चैतन्य पर्सन। हर रूप में मैं एक्सपेंड होती हूँ जब भी मैं ये बुक पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर क्या आपकी चेतना में इतना बदलाव आना संभव है कि फूलों का खिलना भी फीका पड़ जाए? सोचने वाली बात है या नहीं है? क्या हम सभी, धरती का एकक प्राणी, इतना चैतन्य हो सकता है कि फूलों का खिलना भी, फूल जब खिलते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं ना, वो भी हमारे सामने, हमारी चेतना के प्रकाश के सामने वो फीका लगने लग जाए? क्रिस्टल, हीरे, हीरे की चमक भी उसके कारण, उसके सामने फीकी पड़ जाए। क्या ऐसा संभव है दोस्तों? लिख के बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप जितना इंटरेक्टिव रखेंगे हम इस सेशन को, उतनी क्लैरिटी आएगी, उतना आपका एक्सपेंशन होगा, उतना आप विस्तार करेंगे, इस बुक को आप समझ पाएंगे। फिर जब आप खुद इस बुक की रीडिंग करेंगे, मैं अभी आपको समराइज करके दे रही हूँ, फिर आप जब खुद पढ़ेंगे तो आपके लिए कुछ कुछ नया खुलता जाएगा, आपकी समझ एक्सपेंड होती जाएगी। संस्कार, हमारे अंदर कितने ही संस्कार, कितने ही जन्मों के संस्कार हैं, और कितनी ही पीढ़ियों से ये संस्कार हमारे अंदर भरे हुए हैं। हम इस संस्कारों से भरे हुए, जनरेशन टू जनरेशन जीन्स में हमारे ये संस्कार आ चुके हैं। हमारे विचार, क्या हम उसमें इतनी पारदर्शिता ला सकते हैं कि वह क्रिस्टल से भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाए? क्या ऐसा संभव है दोस्तों? अपने आप से सवाल पूछिए, ये सवाल पूछने लायक है। क्या आप ऐसे न्यू अर्थ की कल्पना कर सकते हैं जो पूरी तरह चैतन्य हो जाए? कोई भी एक ऐसा मनुष्य ना हो जो अचैतन्य हो, सब इनलाइटेंड हो जाए, सबको ज्ञान का अनुभव हो जाए, सभी बुद्ध हो जाए, पत्री जी की तरह, आशा मैम की तरह, और जितने भी बुद्ध आज तक इस धरती पे हुए, महावीर की तरह, लाओ तजो की तरह। क्या आप नहीं चाहते कि हमारी धरती का हर एक मनुष्य उसी तरह चैतन्य हो जाए? तो फूलों को भी हम पौधे का एनलाइटमेंट कह सकते हैं। जब फूल खिलते हैं पौधों पर, मतलब पौधों में जाग पैदा हो गई है, तभी तो फूल खिल रहे हैं। तो वही अनुभव क्या आपको नहीं चाहिए? आपको एनलाइटमेंट नहीं चाहिए? आपने सुना तो बहुत होगा, एनलाइटमेंट का क्या मतलब है? मोक्ष, मुझे मोक्ष चाहिए। बहुत सारे लोगों की धारणा है कि मरने के बाद ही मोक्ष मिलता है, और हम आध्यात्मिकता में आके जान गए हैं कि हम जीते जी भी एनलाइटेंड हो सकते हैं, मोक्ष मिल सकता है। तो वो हमारे लिए भी क्या संभव है? ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो इस बुक में सबसे पहले बताया गया कि हमारा इस धरती पर होने का प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है, तात्पर्य क्या है। कोई तो पर्पस होगा, तभी तो मैं आप सभी को इस धरती पर अवतरित हुए हैं, आए हैं। क्या पर्पस है? पत्री जी का भी आने का एक पर्पस था। वो आए, घर घर में उन्होंने ध्यान को फैलाया, वो खुद चेते और कितने को ही चेताया। ये उन्होंने अपना पर्पस सर्व किया। आपके आने का पर्पस क्या है? मेरे आने का पर्पस क्या है? हर किसी का धरती पर आने का पर्पस है, लेकिन यहाँ पे 98% लोग सोए हुए हैं। हाँ दोस्तों, सोए हुए हैं, गहरी नींद में सोए हुए हैं, और उनके अंदर जाग पैदा करने की आवश्यकता है।
उन्हें जगाने की आवश्यकता है। तो ये क्या जाग है, क्या ये जो यहाँ पे राइटर है, उन्होंने अपनी तरह से प्रयास किया। कैसे प्रयास किया? ये बुक लिखकर इस बुक में बहुत सारी बातों को बताया और इसके पाठकों में जाग पैदा करने की कोशिश की। तो ये उनका प्रयास था, ये उनका प्रयोजन था। आपका प्रयोजन क्या है? आप इस धरती पर क्यों आए? क्या आप ये सवाल अपने आप से नहीं पूछना चाहते? क्या आप नहीं जानना चाहते? अगर जानना चाहते हैं तो ये पुस्तक जरूर पढ़ें। आज ही मंगवाए, ऑर्डर करें। आप ये पुस्तक अपने पास रख सकते हैं, इसे एक से ज्यादा बार पढ़ सकते हैं। बौद्ध का कहना है मानव अपनी समान अवस्था में, समान अवस्था मतलब सोई हुई अवस्था, जो सुप्त अवस्था में आज अधिक से अधिक मानव अभी हैं, जो जागे हुए नहीं है, जो अचैतन्य है, वो क्या पैदा करता है? दुख ही पैदा करता है। क्योंकि उसके संस्कार, उसके जो बिलीफ, विश्वास है, उसके अंदर जो जमे हुए हैं, उसे उसको लगता है दुख ही है ये दुनिया, मतलब दुख को बर्दाश्त करना। ये हमारा विश्वास हो गया है। तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं? क्या आपका कोई विश्वास, आपका कोई संस्कार इस बात को सच बोलता है? मानव होना यानी दुख की बात। क्या आप सोचते हैं ये सही है? जरूर इस पर प्रकाश डालें, जरूर इस पे चिंतन करें। ईसाई धर्म में भी ओरिजिनल सिन, सिन वहां पे पाप को बहुत महत्व दिया गया है। लेकिन वहां पे पाप, कोई भी पाप माफ हो सकता है। वहां पे एक बॉक्स रहता है, वहां पे जाते हैं, वहां पे उसको वो एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने ये पाप किया और उनको वो माफी मिल गई। लेकिन ओरिजिनल सिन जो ईसा मसीह समझाना चाह रहे हैं, जीसस समझाना चाह रहे हैं, वो है मानव द्वारा जीवन के लक्ष्य को चूक जाना, अज्ञानी बनकर जीना, अंधा बनकर जीना। मतलब अपने पर्पस को नहीं जान पाना कि मैं इस धरती पर क्यों आई हूं, मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, मेरा पर्पस क्या है एज ए ह्यूमन बीइंग। हम तो है ही स्पिरिचुअल। हम तो इस धरती पर ये ह्यूमन बीइंग का अनुभव लेने आए हैं, एक्सपीरियंस लेने आए हैं, सब इमोशंस को एक्सपीरियंस करने आए हैं। तो मैं तो हूं ही आध्यात्मिक। मैं कौन? यहाँ पे मैं को भी हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। और ईसा मसीह के में पंछी की, पाखी की बात हुई है, जो पंख फैला के उड़ सकता है, कबूतर। यानी कि वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को जीत गया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में हर चीज धरती की तरफ आकर्षित होती है, लेकिन वो धरती के आकर्षण के विरुद्ध जाके आसमान में खुले होकर उड़ रहा है। यानी कि वो एनलाइटेंड है। इसलिए किसी भी पुस्तक में दे लीजिए, एनलाइटमेंट में फूल, पक्षी, क्रिस्टल्स, इन सब का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं, क्या मैं मात्र एक शरीर हूं? अपने आप से पूछिए, क्या आप मात्र एक शरीर है? क्या आप मात्र एक स्त्री हैं? क्या आप मात्र एक पुरुष हैं? क्या आपका पेशा ही आप है? आपका जॉब ही आप है? क्या आप एक माता पिता ही है? क्या आप एक पति? क्या आप एक प्रोफेशनल? क्या एक माँ, एक बहन, एक पत्नी? यही सब है, इसके अलावा आप और कुछ भी नहीं है। आप क्या नहीं है? ये सवाल अपने आप से पूछिए दोस्तों। आप क्या नहीं है? आप लिख भी सकते हैं कि मैं क्या नहीं हूं। ये क्या आपने कभी अपने आप को पूछा है? या हर समय मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, आप उसमें ही उलझे रहते हैं। तो यहाँ पर एक हार्ट जी ने बताया है कि मानव चेतना का उद्गम, कैसे मानव चेतना आई इस धरती पर सबसे पहली बार, जब धरती पर कुछ भी नहीं था, कई करोड़ों वर्ष से पहले कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले क्या हुआ था? एक फूल खिला था। और फिर धीरे धीरे सारी धरती पूरी तरह भर गई थी, हरी भरी हो गई थी। और इस तरह
चेतना आई, तो सबसे पहले चेतना किसमें आई? फूलों में आई, एज ए लिविंग बीइंग। और नॉन लिविंग बीइंग तो सबसे पहले क्रिस्टल्स में आई, और लिविंग बीइंग में सबसे पहली चेतना फूलों में आई। उसके बाद धीरे धीरे अमीबा, फिर मछलियां, और उसके बाद तो हम हिस्ट्री जानते हैं कि कैसे कैसे हम लोग आए इस धरती पर, हम लोग अवतरित हुए। वह अपनी चेतना के प्रति जाग गए हैं। बुद्ध कहते हैं मानव मन अपनी समान अवस्था में दुख ही पैदा करता है। मतलब हम अपनी समान अवस्था में, जब हम आध्यात्मिकता के बारे में नहीं जानते, जब हम अपने बारे में नहीं जानते, हमारे अंदर जिज्ञासा भी नहीं होती। बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा भी नहीं है, उन्हें जानना ही नहीं है। वो जो जिंदगी जी रहे हैं, जिस ढर्रे पे जिंदगी जी रहे हैं, बस उन्हें वही जिंदगी जीते चले जाना है, जीते चले जाना है। तो हमारी वो समान अवस्था है। लेकिन जो लोग के मन में जाग पैदा हुई है, जो लोग इसको जानना चाहते हैं, वो समान अवस्था से उठ रहे हैं। कुछ जैसे चुनिंदे लोग जो जागरूक हुए हैं आपकी तरह, जो इस स्वाध्याय को सुन रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं कोई जाग पैदा हुई है, कोई ना कोई क्वेश्चन, कि मैं जानूं कि मैं इस शरीर के बियॉन्ड कौन हूं, मैं इस आइडेंटिटी के बियॉन्ड कौन हूं, मैं अपने नाम के परे, मैं अपने काम के परे, मैं अपने ओहदे के परे, मैं आखिर हूं कौन। और जब जाग पैदा होती है तो बहुत कुछ बदलता है, अंदर से भी और बाहर से भी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कहा टोले जी ने जो बताया है, हमारी अनुवांशिक दोषपूर्ण सोच, वो सोच जो हमारी जीन्स में आ गई है, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, एंशियंट, हमारे एंसेस्टर से हमारे अंदर चली आ रही है। कोई भी एक सोच आप ले लीजिए, कोई भी, लिख के बताइए फ्रेंड्स, कोई भी एक सोच जो आपको लगता है कि वो कई जन्मों से चली आ रही है, और वो बिल्कुल भी अब कोई सर्व नहीं कर रही है, कोई मायने ही नहीं रह गया उसका। पार्टिसिपेट कीजिए, इंटरेक्शन में भाग लीजिए। क्या अंधकार प्रकाश का अभाव है? मैं आपसे पूछ रही हूँ दोस्तों, क्या अंधकार प्रकाश का अभाव है? नहीं, अंधेरा तो अपनी जगह है, लेकिन जैसे ही लाइट आपने जलाई, वो प्रकाश फैल गया। अंधकार तो वही है, जैसे ही आप लाइट ऑफ करेंगे वापस से अंधेरा हो जाएगा रूम। होगा या नहीं होगा? यस और नो? होगा, यस होगा। तो हमारे अंदर जो भी अंधविश्वास जो धीरे धीरे प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास पैसों को लेकर, हमारे अपने आप को लेकर, कि जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं वो बुरे कर्म ही करके ही पैसे वाले बनते हैं, वो लोग अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते। या फिर जो नीची जाति के लोग होते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते। पीरियड्स में हमको हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, या हम पूजा नहीं करेंगे तो कुछ हमारे साथ बुरा हो जाएगा। इस तरह की सोच जो अनुवांशिक है और कई जन्मों से चली आ रही है, कई पीढ़ियों से चली आ रही है, और उसे हम भी ढोते ही जा रहे हैं बिना जाने भी, बस मानते चले जा रहे हैं, मानते चले जा रहे हैं, मानते चले जा रहे हैं। तो क्या ऐसा करना सही है दोस्तों? क्या एक चैतन्य आदमी के लिए ऐसा करना सही है? अपने आप से पूछिए। मनीषियों ने, बहुत सारे ऋषियों ने भी कहा है कि यह मन ही माया है, यह मन ही माया है। मन जहाँ बहुत सारे हमारे विचार आते हैं, विचारों का बवंडर आता है, और इतने सारे विचार जो हमें भविष्य में और पास्ट में हमेशा फंसा कर रखते हैं।
और हम उसी में उलझे रहते हैं और वर्तमान पल पे हम ध्यान ही नहीं देते कि वर्तमान में क्या हो रहा है। हम अपने स्वयं के ही अंतरिम तत्व से अनभिज्ञ स्वयं को केवल अपने मन व तन के रूप में ही जानते रहते हैं। अपने अंतरम व आंतरिक स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हम अंदर से कौन है, हम क्या है, हमारा स्वरूप क्या है। हम सिर्फ अपने आप को अपने आइडेंटिटी से, अपने कपड़ों से, अपने घर से, अपने देश से, अपने समाज से, अपनी जाति से, इन सब से हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यस और नो? क्या हम इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है? आपने कभी सोचा है दोस्तों कि आप क्या नहीं है? क्या आपके मन में ये सवाल पैदा हुआ है? मैं एक आध्यात्मिक स्पीकर नहीं हूं, मैं मात्र एक सीए नहीं हूं, मैं मात्र एक हिंदू नहीं हूं, मैं मात्र एक भारतीय नहीं हूं, मैं क्या हूं? कभी आपने अपने आप से सवाल किया है? अगर आपको धरती के मानव चेतना में आमूल परिवर्तन चाहिए और लगता है कि ये संभव है, और ये कैसे संभव होगा, इतने लोगों की चेतना में परिवर्तन लाना, तो इसकी शुरुआत किससे करनी होगी दोस्तों? एक उंगली उठाइए और उस उंगली को अपनी तरफ करिए। आपको स्वयं से, अपने आप से वो शुरुआत करनी होगी। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? इस चेंज के लिए, इस बदलाव के लिए क्या आप सभी तैयार हैं? मैं तैयार हूं। क्या आप सभी तैयार हैं? जो भी तैयार है यस लिखते, चाहे यस आई एम रेडी, मैं बिल्कुल तैयार हूं। तो इतनी सुंदर जो पुस्तक एकहार्ट टोले जी ने लिखी है, उन्होंने हमारे अंदर एक जाग पैदा की है। आपके अंदर कुछ कुछ जानकारी आ रही है, जैसे जैसे ये बुक में हम आगे पढ़ रहे हैं और आप चेतना के बारे में जान रहे हैं, और भी आपके अंदर जागरूकता आ रही है, आप और भी जिज्ञासु हो रहे हैं, और भी सीकर बन रहे हैं। तो ये रूपांतरण जो हो रहा है, इसकी आवश्यकता संपूर्ण मानव जाति को है। आपकी समझ मात्र दो ही विकल्प है, क्या तो आप विकास करें, क्या तो आप विनाश करें। तो आप क्या चाहते हैं, विकास करना या विनाश? हमने बहुत विकास किया है ऐसे तो, बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशन, इतनी अच्छी अच्छी सिटी हुई है, लेकिन वैसा विकास हमें कहाँ लेके जा रहा है? विनाश की ओर। जंगल काटे जा रहे हैं, एनिमल्स के हैबिटेट, उनके घर उनसे छीन लिए जा रहे हैं। क्या ये विकास है? तो असली विकास कौन सा विकास चाहिए? जो हमें अंदर से विकसित करे, हमें चैतन्य बनाए, वो विकास हमें चाहिए। उस चेतना के स्तर को जानना है जो वही है, वह शाश्वत है, अजर है, अमर है। वह बढ़ नहीं सकती, वह घट भी नहीं सकती, लेकिन हम उसे नहीं जानते। हम उसे धर्मों में बांट रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपना एक ही धर्म जानना है, अहम ब्रह्मास्मि तत्मासि। मैं भी ब्रह्म हूं और तुम भी ब्रह्म हो। ना मैं तुमसे अलग हूं, ना तुम मेरे से अलग हो। सब में खुद को देखना है और सबको खुद में देखना है। ये है असली विकास। धर्म अपना सच्चा स्वरूप, करुणा वाला धर्म, कृतज्ञता वाला धर्म, ऐसी ही धरती चाहिए। हम इसकी ही कल्पना कर रहे हैं। अहम में क्या भरा होता है, इसकी संरचना क्यों होती है, ये ईगो है क्या, कहाँ से आता है, इसकी संरचना होती कैसे है। तो अहम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, बार बार ये अहम क्यों आ जाता है, हर जगह क्यों आता है? अहम आपका पूरा जीवन बदल देता है, अहम आपका व्यक्तित्व बनाता है, आपको स्वरूप देता है। अहम से ही आप अपनी आप को पहचानते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि जब भी मैं विचार रहा हूं, आप दिन भर कुछ ना कुछ तो सोचते ही रहते हैं, विचारते ही रहते हैं, और वही सोच और विचार आपकी सृष्टि बनाते हैं। क्योंकि जहां हम एनर्जी, वेयर आवर एनर्जी फ्लो, क्या होगा, वही वो चीजें क्रिएट होना
शुरू हो जाएंगी। मैनिफेस्ट होना एक तुरंत में नहीं, कि अभी सोचो और अभी वो मैनिफेस्ट हो गई। जहां वो सेंटर होना, फोकस होना शुरू हुआ, वही चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। तो अहंकार के कितने पहलू है दोस्तों? तत्व और जुड़ाव। तत्व क्या है? हमारा वस्तु से शरीर और भौतिक स्वरूप, हमारी ये बॉडी, मटेरियल, जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हैं अपने 5 सेंसेस से, अपने आईज से, जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, वो टेस्ट कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें आपका भौतिक स्वरूप। आप एक माँ है, पिता है, पत्नी है, ये सारी चीजें तत्व है। और इनसे जुड़ाव, आप इससे कितने अटैच्ड हैं, कितना अटैचमेंट है। ये दो पहलू मिलके, सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही अहंकार के ये दो पहलू हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि बच्चों में उनके खिलौने होते हैं, वो खिलौना वो खेलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप उसे वो खिलौना लेंगे, वो रोने लग जाएगा कि मेरा खिलौना ले लिया, मेरा खिलौना ले लिया। तो ये भावना हम बचपन से ही उनमें भर रहे हैं, मेरा खिलौना, मेरी चीजें। फिर बड़े होकर वो कन्वर्ट हो जाता है, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरी जॉब, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा धर्म, मेरा देश, मेरी धरती, मेरा, मेरा, मेरा और मेरा। इस मेरा के महाजाल में हम फंसते ही चले जाते हैं, फंसते ही चले जाते हैं, फंसते ही चले जाते हैं। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि पहले उनके समझ में नहीं आता है कि उनका नाम क्या है क्या नहीं, फिर हम उनको एक ही नाम से बुलाते हैं। धीरे धीरे उनकी समझ में आ जाता है कि अच्छा, मैं इस नाम से पुकारा जा रहा हूँ, यानी कि मैं ये नाम हूँ। फिर वो धीरे धीरे चीजों के प्रति भी उनका जुड़ाव होने लग जाता है। तो इसी जुड़ाव को हम इतना जुड़ जाते हैं कि हमसे कोई भी चीज जब अलग होती है, हर चीज ही अलग होनी है, हर चीज अलग होनी है, एक दिन आपसे शरीर भी अलग हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको इतने उस चीज से अटैच हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमको एक दिन मरना है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, सारी चीजें जो हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हर चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सृष्टि तो चेंज होती रहती है, हर चीज विनाशी है। लेकिन कपड़े, हम पुराने कपड़ों को छोड़ देते हैं, नए कपड़े धारण कर लेते हैं, लेकिन जब तक वो कपड़ा हमारे पास है, उससे तो हमारा अटैचमेंट है। कुछ भी कपड़े में हो जाता है, कपड़े जल जाते हैं, फट जाते हैं, हमें तकलीफ हो जाती है। गाड़ी है, उसमें एक खरोच भी आ जाए, कितनी तकलीफ हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, हमें कितनी तकलीफ हो जाए, किसी भी प्रकार की हानि हो जाए, कितनी, हमारे बच्चों को कोई चोट लग जाए, हमें कितनी तकलीफ हो जाए। तो ये क्या है फ्रेंड्स? जानकारी दी है, चल रहा है, इसकी जानकारी यूरोपियन यूनियन को दी गई है, तो ये अहंकार ही है। हमने अपने आप को क्या मान लिया कि हम जो हैं, बस ये जो फ्लैश से ढके हुए जो हमारे ऑर्गन्स, स्किन से ढके हुए जो हमारे ऑर्गन्स, ये बस ये शरीर ही है। ये जो 5 जो ज्ञान इंद्रियां, जो सेंसेस है, उससे जो हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, बस वही हमारा संसार है। उसके बियॉन्ड न कुछ है, न था, न रहेगा। लेकिन क्या ऐसा है दोस्तों? उसकी बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। हम क्या है उस पे ज्यादा फोकस हो गया, हम क्या नहीं है। हम एक एटम 99.999999999% खाली होता है, और हम सब एटम से बने हुए होते हैं। और 0.11111111% खाली होता है, भरा होता है, और हम सभी उसी एटम से बने हैं। तो हम सब भी सृष्टि के सिर्फ 0.11111111% है, लेकिन हम सब वो 99.9999999% जो एम्पटी है, उसके प्रति अनभिज्ञ है, जो कि सब कुछ है। 0.01% जो कुछ भी नहीं है। मतलब अगर हम वो एम्प्टी स्पेस निकाल दे, तो पूरी मानव जाति एक आइस क्यूब में समा सकती है।
लेकिन फिर भी हम इसी 0.01% को सब कुछ मान बैठे हैं, और जो 90.99 जो है उसको हम कुछ नहीं मानते हैं। उसके प्रति हम पूरी तरह अचैतन्य हैं, अनभिज्ञ हैं। वही तो अहंकार है कि हम 0.01% को सब मान बैठे हैं, जो कि बिल्कुल सूक्ष्म है या कुछ है ही नहीं। और जो सब कुछ है उसको हम जानना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। सब रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो इस चीज को गहराई से समझने की, चिंतन करने की जरूरत है दोस्तों, कि मैं सिर्फ डॉक्टर, मैं सीए, मैं बिजनेसमैन, मैं पॉलिटिशियन, इतना अहंकार, बिजनेसमैन, हर चीज में बिजनेस। क्या बिजनेस? अगर मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा भगवान को, अगर मेरा घर हो जाए, अगर मेरे गाड़ी हो जाए, मैं ये चीज तभी करूंगा, मैं तीर्थ तब घूमने जाऊंगा जब मेरे पास ऑडी आ जाए, मेरे बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, तब मैं लोगों को खाना खिलाऊंगा। मतलब हर चीज में उनको बिजनेस करना है अब, हर चीज में, हर एक। आप नहीं करते? हर इंसान इसी में लगा हुआ है, हर चीज में बिजनेस में लगा हुआ है। इतना जुड़ाव मटेरियलिस्टिक से, इतना जुड़ाव। ये बुक उसी के बारे में बता रही है कि क्या इतना जुड़ाव सही है। अब हम बात करेंगे अहंकार के लक्षणों के बारे में, कि अहंकार के क्या क्या लक्षण है। शिकायत करना, बहुत सारे लोगों को शिकायत करने में बहुत मजा आता है। आता है या नहीं आता है? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रखते हैं ना, हंस के थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए कि हाँ भाई आता तो है। शिकायत करना, कुछ भी ना मिले तो उसकी अच्छाई की शिकायत कर दो, कुछ ना मिले तो किसी की अच्छाई की शिकायत कर दो। भाई इतना अच्छा होना भी सही नहीं है, इतना अच्छा भी कोई होता है क्या आजकल के जमाने में? और बुराई का तो पूरा पिटारा है सबके पास। तो ये एक तरह से अहंकार। अगर आप शिकायत करते हैं दोस्तों, तो आज से ही बंद कर दें। पत्री जी ने भी कहा है, नो जजमेंट, नॉन इंटरफेरेंस, नो कंप्लेन, नो ब्लेम। तो शिकायत नहीं, नाराजगी। हर चीज के प्रति कुछ लोग बहुत नाराज होते हैं, अपने आप से नाराज, इस दुनिया से नाराज, समाज से नाराज, देश से नाराज, देश के पॉलिटिशियन से नाराज, हर एक इंसान से नाराज। इसका एग्जाम्पल कि होटल में एक आदमी गया, सूप उसे सर्व किया गया, सूप ठंडा था। तो अगर वो सिर्फ इतना बोल देता कि आपका सूप आपने ठंडा सर्व किया, लेकिन उसने क्या कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ठंडा सूप सर्व करने की, तुम जानते नहीं हो मैं यहाँ पैसे देकर खाने आया हूँ। ये अहंकार है। इन्फॉर्म करना कि आपने सूप ठंडा सर्व किया, ये अहंकार नहीं है, ये इंफॉर्मेशन देना है। लेकिन अब जब अधिकार जता रहे हैं उसके ऊपर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मतलब दूसरे को आप नीचा दिखा रहे हैं, अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं, तो ये अहंकार है। ऐसी नाराजगी अगर आप दिखाते हैं अनकॉन्शियसली, अचैतन्य भाव में, मतलब बिना आपको पता नहीं आप ऐसा दिखा जाते हैं, तो ये नाराजगी भी अहंकार ही है। दुश्मनी, एक बार मन में गांठ बैठ गई, वो गांठ को बांध के ही रखना है, छोड़ना नहीं है। एक बार नाराजगी बैठ गई, एक बार बस दुश्मनी हो गई उस इंसान से, तो उसको कभी क्षमा नहीं करना। तो वो क्षमा नहीं करके आप क्या कर रहे हैं, इस अहंकार को और भी बढ़ावा दे रहे हैं, इस ईगो को और भी बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि ये ईगो ही पर्दा है, आपको उस चैतन्यता की दुनिया में जाने नहीं दे रहा है। वो जो 99.99% है उसको जानने नहीं दे रहा है। वो जो व्हाट इज नॉट, ये आपको जानने नहीं दे रहा, आपको व्हाट इज में उलझा के रखा हुआ है। तो अगर आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, तो फॉरगिव करना चालू कीजिए। दुश्मनी, मैं ही सही हूँ, हर चीज में अपने आप को ही सही, ये तो बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। मैं जो बोल रही हूँ वो सही, मैं जो कर रही हूँ वो सही, मैं जो बता रही हूँ वो सही। हो सकता है मैं जितना कुछ बता रही हूँ, मैं जो समझी हूँ वो नहीं भी सही हो सकता है, आप कुछ और ही समझ ले और अच्छा समझ ले, तो मैं आपका भी सुनना चाहूंगी।
खुद के सच का बचाव करना। मतलब जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है, मुझे काला दिखाई दे रहा है, तो मैं बोल रही दुनिया पूरी काली है, पूरी दुनिया में अंधकार है। लेकिन क्या ये सच है? तो हर का सच अलग अलग हो सकता है। हर का परसेप्शन, सोचने का तरीका, समझने का तरीका अलग हो सकता है। आप अपना सुझाव रख सकते हैं कि मेरा ये सुझाव है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन यही सच है। ये फोर्स करना, ये एक तरह का अहंकार है। सामूहिक अहंकार, वो तो बहुत ज्यादा हमारी धरती पर फैला हुआ है। सामूहिक अहंकार हम देख ही रहे हैं ना, इतना ज्यादा लड़ाई वार की सिचुएशन जो अभी सबके मन में है। भय आ रहा है तो एक, कि कब युद्ध छिड़ जाएगा इंडिया पाकिस्तान का, वर्ल्ड के कई कई हिस्सों में। ये क्या है? सामूहिक अहंकार। मैं तुमसे ज्यादा, मेरा देश मेरा धर्म तुमसे ज्यादा अच्छा है। ये सामूहिक अहंकार है। विरोध करना, रेसिस्टेंस टू चेंज, किसी भी तरह का विरोध करना। किसी भी बीमारी का विरोध करना, किसी भी बात का विरोध करना। विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन उस पे अड़ जाना गलत है। नाटक, हम सब बहुत अच्छे ही अभिनेता और अभिनेत्री हैं। ये पूरा जीवन ही हमने नाटक करके बिता दिया है। ये सुन के कैसा लग रहा है दोस्तों? ये सुन के आपको कैसा लग रहा है कि हम सभी बहुत अच्छे अभिनेता और अभिनेत्री हैं? हमने पूरा जीवन ही इस नाटक में बिता दिया है। करते हैं ना हम सब नाटक। कभी अच्छी माँ बनने का, कभी अच्छी पत्नी बनने का, कभी अच्छी प्रेसी बनने का, कभी अच्छा ध्यानी भी बनने का नाटक करने लग गए आजकल तो। करते हैं ना। मन नहीं है ध्यान करने का, लेकिन फिर भी अच्छा ध्यानी बनने का वही नाटक करना है। तो हमने अपने इस नाटक को ही अपने जीवन का जीवन बना लिया है। उस नाटक के बियॉन्ड असली में हम हैं कौन, उसको बिना जाने इस नाटक में हम इतने उलझते चले जा रहे हैं। हमें ये रोल दिया गया है इस धरती पर। मुझे दीपा का रोल मिला है, प्रतिमा जी को प्रतिमा जी का रोल, पूजा जी को पूजा जी का रोल बना है। वो रोल आपको निभाना है, लेकिन आप उस रोल के साथ और कितने सारे रोल निभाने चले जा रहे हैं। अपने पर्पस को भूलकर बाकी सारा चीज आप सर्व कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह का अहंकार है। अंतहीन डिजायर्स, इच्छाएं। इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं थी, और एक इच्छा पूरी हो गई तो दूसरी इच्छा, दूसरी पूरी हो गई तो तीसरी, तीसरी हो गई तो चौथी इच्छा। घर हो गई तो गाड़ी, गाड़ी हो गई तो बंगला, बंगला हो गया तो अच्छा बहुत सारे पैसे, मिलियंस बिलियंस डॉलर्स आ जाए मेरे पास, बस मेरा हर शहर के हर दुनिया के हर शहर में मेरा बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर हो, चाकर, अंतहीन इच्छाएं। मतलब कंटेंट नहीं, संतोष नहीं। तो वो भी एक तरह का भय के काबू में रहना, भय के जकड़न में रहना। मैं अगर पूजा नहीं करूंगी तो कुछ अपशकुन हो जाएगा, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब मुझे यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए। कौन कौन लोग फॉलो करते हैं ये चीज? हैंड रेज करके बताइए। तो ऐसे बहुत सारे भय हैं जिसके हम काबू में ऑलरेडी हैं। फिर प्रसिद्धि तो किसी नहीं चाहिए। मुझे फेमस होना है, कुछ ऐसा बनना है कि लोग मुझे सभी जाने, सभी पहचाने, इतना प्रसिद्ध होना है। आध्यात्मिकता में भी आके मुझे बहुत प्रसिद्ध होना है, सब लोग जाने, सब लोग मुझे पहचाने। लाओ तसो, वो इतने ज्ञानी थे जैसे बुद्ध थे, वैसे ही चाइना के थे, लेकिन उनको कोई नहीं जानता था। उनकी टीचिंग जब सामने आई लोगों के, तो सब लोग एकदम अवे, एकदम से असमंजस हो गए कि ये इतना बड़ा, इतना ज्ञानी आदमी, और ऐसे रहता था जैसे वो कुछ है ही नहीं। इतनी साधारणता से, इतना साधारण था वो। ऐसा कैसे संभव है कि उसे अपने ज्ञान का कोई अहंकार ही नहीं था, कोई अभिमान ही नहीं था? ये भी अहंकार है। अपने आप को प्रसिद्ध होते हुए, प्रसिद्ध होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे एकदम कि नहीं, प्रसिद्ध होने के लिए कुछ भी करना पड़े तो करना है, वो बुरा है। वर्तमान क्षण का प्रतिरोध,
वर्तमान क्षण का प्रतिरोध मतलब प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहकर हम क्या तो पास्ट में ड्वेल कर रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोचे जा रहे हैं। पास्ट में ड्वेलिंग कि पास्ट में मुझे ये दुख हुआ, मुझे बहुत सताया गया, मैं बहुत दुखी महिला हूं, मैं बहुत दुखी पुरुष हूँ, मेरा पास्ट बहुत खराब था, और उसी के बारे में हर समय सोचना कि मैं कितने दुख पाके आई हूँ, या फ्यूचर मेरा कैसा होगा उसकी चिंता। मतलब वर्तमान क्षण का आपको कोई हानि नहीं है, वर्तमान क्षण जिए, वो वर्तमान पल में आप हैं, अभी हैं, उसको देखिए ना। जो पास्ट है वो तो चला गया, फ्यूचर अभी आया नहीं है, उसकी आपको चिंता है, और जो अभी आपके सामने है उसको आप जी नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जी रहे हैं? क्योंकि अहंकार से ग्रसित है। अकेलापन, लोनलीनेस, इन सब से तो हम सभी गुजरे दोस्तों। पूरा भरा पूरा परिवार है, फिर भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करना, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हम वास्तविकता में है कौन। हम अपनी डिविनिटी को, अपनी दिव्यता को, अपनी इंफिनिटी को भूल चुके हैं, अपनी इंफिनिटी पावर को भूल चुके हैं। इसलिए हम अपने आप को अकेले महसूस करते हैं, क्योंकि हम स्वयं से ही प्यार करना नहीं जानते हैं। तो ये भी एक तरह का अहंकार ही है। हर चीज की पुष्टि चाहना, अच्छा ये सही है ना, मैं सही बोल रही हूँ ना, मैं सही कर रही हूँ ना, और दूसरा जब तक कंफर्म ना कर दे, स्पेशली हस्बैंड वाइफ, माँ बच्चा, जब तक माँ कंफर्म नहीं कर दे बच्चे को पुष्टि नहीं होती। जब तक हस्बैंड कंफर्म नहीं कर दे वाइफ को, अच्छा मैं ये सब्जी बना लूं, ये सही रहेगा ना, तो कंफर्मेशन चाहना, तो ये भी एक तरह का अहंकार है। ऊर्जा चुराना, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। अपनी व्यथा गथा सुनाकर दूसरों की ऊर्जा चुरा लेना, कि मैं बहुत ज्यादा पीड़ित हूं, मैं विक्टिम हूं, मैं सफरर हूं, मैं बीमार हूं, ये बार बार दूसरों के सामने बोलना और उनकी एनर्जी को ड्रेन करके एनर्जी चुरा लेना, ये बहुत बहुत वाइटल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार्क करिएगा। अचैतन्य, अचैतन्यता मृत्यु के ही समान है। जो भी अचैतन्य है यानी वो सुप्त अवस्था में है, मरे हुए अवस्था में है, सोए हुए अवस्था में है। तो ये भी एक तरह का मतलब अपने आप में जाग नहीं पैदा करना। आप में वो क्षमता है, आप में हर चीज जानने और समझने की क्षमता है, फिर भी आप नहीं जानना चाहते हैं। अहंकार क्या है? अहंकार मनुष्य की वर्तमान अवस्था है। अभी मोस्टली मनुष्य इसी में स्थित है, इसी अहंकार में स्थित है। मैं और मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी दुख की दास्तां, मैं कितने तकलीफ से यहाँ तक आया और आई, मैंने ये सफलता भी पाई तो मैंने कितना कुछ झेला, कितना कुछ बर्दाश्त किया, तब मुझे ये सफलता मिली। तो जो लोग भी मैं और मेरी कहानी में उलझे हुए हैं, अभी भी उसके बियॉन्ड नहीं जा पा रहे, तो वो अहंकार को ही अपनी वर्तमान अवस्था बना रखे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा है? बताइए दोस्तों। मतलब हम अभी भी फ्री नहीं हुए, अपने आप से ही आजाद नहीं हुए हैं। चैतन्यता जो ऊपर में आइस दिख रही है, और आइस पर पानी के अंदर बहुत गहराई तक रहता है जो हमें नहीं दिखता है, यह है अचैतन्य, सब कॉन्शियस माइंड, जो हम वास्तविक हैं, लेकिन इस अचैतन्यता के प्रति ही चैतन्य होना है। इसको जिस दिन हम जान लेंगे उस दिन इस अहंकार से हम फ्री हो पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे। लेकिन हम हर चीज में लेबलिंग कर रहे हैं, सही गलत में जा रहे हैं, चीजों के प्रति लगाव में जा रहे हैं। अहम की हवस है हमारे अंदर, हवस जिसको बोलते हैं ना, हवस है। कैंसर की तरह, जो कैंसर क्या होता है, वो शरीर के अंदर बढ़ता ही जाता है, लेकिन उसे नहीं पता जिस शरीर के अंदर वो बढ़ रहा है एक दिन वो शरीर नष्ट हो जाएगा और उसके साथ वो भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो इतना अहंकार से ग्रसित होता है कि वो उसके अंदर तेजी से बढ़ता है। तो वही मनुष्य है, वो अपने अंदर अहंकार को इतना बढ़ाता रहता है, इतना बढ़ाता रहता है, भूल जाता है कि वो अपने अस्तित्व को ही खत्म कर रहा है। तभी तो वो आज एनिमल्स की जिंदगी के साथ खेल रहा है, जानवरों को मार के खा रहा है, पेड़ों को काट ले रहा है,
नदियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो ये क्या है? यही तो अहंकार है ना दोस्तों। कितने हिटलर के बारे में आपने सुना है? कितने, मतलब एक राजा को ये अहंकार हो गया था कि जो लोग चश्मे पहनते हैं वो लोग बुद्धिजीवी होते हैं, और जो लोग बुद्धिजीवी होते हैं वो लोग दूसरों का शोषण करते हैं। तो उन लोगों को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है। तो 10 लाख लोग जो चश्मे पहनते थे उन्हें मरवा दिया गया, चाहे वो बड़े थे या बच्चे थे। तो क्या ये अहंकार नहीं है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा, जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक, चेतना का एक दृष्टिभ्रम है। तो बहुत गहराई का टॉपिक है। हम अपने शरीर के साथ इतने तादात्म्य हो जाते, इतने एक हो जाते हैं कि मैं पुरुष, मैं महिला, मैं माँ, मैं पिता, कि हम ये भूल जाते कि एक दिन हमको मरना है, ये बॉडी को वैकेट करना है। हम इस बॉडी से बियॉन्ड क्या है, क्योंकि मैं तो कभी खत्म नहीं होने वाली। मैं तो कभी खत्म नहीं होने वाली। एक चेतना हूं, मैं तो फॉरहीवर हूं। लेकिन हम अपने आप को फॉर्म में बांध कर रख रखे, एक फॉर्म में जकड़ के रखे हैं। शरीर की नीति है वृद्ध होना, ढलना और अंत में नष्ट हो जाना। इसके साथ मैं की धारणा को जोड़ देना तो देर सवेर दुख की तरफ ही ले जाने वाला होता है। लेकिन हम तो उसी के साथ इतने तादम्य हो गए हैं कि वही सच मान के बैठ गए हैं, भूल गए हैं कि हमें इस बॉडी को मरना है। मैं नहीं मरने वाली, मैं तो फिर जन्म ले लूंगी, लेकिन ये बॉडी तो मर जानी है। और किसी को कुछ नहीं होता तो वो बीमारी से ही अपनी पहचान बना लेते हैं। हम बोलते हैं ना सोसाइटी में वो आदमी को ये बीमारी है, वो तो हमेशा बीमार ही रहता है। तो बहुत सारे, जब भी वो आपके सामने आएंगे वो यही बोलेंगे, आज मुझे ये बीमारी हो गई, आज मुझे वो बीमारी हो गई, मैं बहुत पीड़ित हूँ। मतलब हमेशा विक्टिम जोन में रहना, हमेशा सफरर रहना। तो ये भी अहंकार का ही स्वरूप है, अहंकार के साथ ही तादात्म्यता है। बहुत अच्छा सवाल आप सबके साथ, सबके लिए दोस्तों। तो आप तैयार है? यीशु ईश्वर के कृपा पात्र वह है जो मन से कंगाल है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं के लिए। आप लिख सकते हैं इस सवाल को, और कोई जवाब देना चाहेगा अनम्यूट करके या फिर लिख कर। ईश्वर के कृपा पात्र वह है जो मन से कंगाल है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं के लिए है। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। ईश्वर के कृपा पात्र वह है जो मन से कंगाल, मतलब जिनका मन वाइड खाली हो चुका है, को विचार शून्य हो चुका है। मतलब अब विचार आते नहीं है, विचारों का बवंडर उन्हें घेरता नहीं है। तो जब ऐसे लोग, यस प्रतिमा जी बिल्कुल राइट, थैंक यू। क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं के लिए, और जो लोग विचार शून्य हो चुके हैं वो अपने आप ऐसी अवस्था में, आनंद की अवस्था में पहुंच जाएंगे कि वो स्वर्ग में पहुंच ही जाएंगे अपने आप ही। तो ईश्वर उन्हीं के पास, वो अपने आप को जान लेंगे, यह हम ब्रह्मास्मि तत्ववश। अपने ही बिंग को हम भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं कि मैं हूं कौन, मेरा सच्चा स्वरूप क्यों, मेरा आने का सोल क्या है, मेरा होने का सार क्या है। और हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, होती है या नहीं है? हम, अरे सर में बहुत सारी आवाजें हैं जो बोलती रहती है, बोलती रहती है, बहुत सारे विचार आते रहते हैं और हम उसी गिरफ्त में आ जाते हैं, हम उसी को सच मानने लग जाते हैं, वही अपनी दुनिया हम बना लेते हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये सही है? क्या आपको लगता है ये सही है? विचार ऊर्जा रूप होते हैं, हम सभी जानते हैं, एनर्जी का रूप होते हैं, जो कि भौतिक चीजों की तुलना में सूक्ष्म होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, अधिक व सघन कम होते हैं, फिर भी रूप तो होते ही हैं। वो इनविजुअल होते हैं, लेकिन जब हम उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं, उस पर अपना फोकस करके, तब तो वो रियलिटी का रूप ले लेते हैं ना। तो हमें इसमें नहीं फंसना है, हमें पूरे समर्पण भाव में रहना है। हमें नहीं पता, हमें ऑब्जर्वर की तरह रहना है, हर चीज को देखना है और ऑब्जर्व करना है, उसके साथ अटैच नहीं होना है।
उसके साथ जुड़ नहीं जाना है। तो क्या करना है, अपने आंतरिक शरीर को महसूस करना है, निराकार की ओर अग्रसर होना है। जो हम फॉर्मूलेस हैं, हम अपने आप को इस फॉर्म से अटैच कर लिए, हम जो फॉर्मूलेस हैं, जो फॉरहीवर हैं, उसकी ओर चेतना को बढ़ाना है। ऐसी ईश्वरीय शांति जो कि सारी समझ के पार पहुंचती है। हम अपने आप को जो बहुत बुद्धिजीवी और समझदार समझ रहे हैं, उस समझ के पार, जो समझ है, जो विजडम है, वहां पहुंचना है। वही अपने बीइंग को जानना है। क्या आप नहीं जानना चाहते? यस दोस्तों, हम सभी जानना चाहते हैं। हम सभी विभिन्न भूमिका का अनुभव, जब हम अहंकार ग्रसित होते हैं तो हम अलग अलग अभिनय करते हैं। कभी खलनायक, विलन का, डराने धमकाने वाले। आपके जीवन में आप नहीं है तो आपने कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया होगा जो हमेशा डराते थे, हम तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमको छोड़ के चला जाऊंगा, तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमको प्रेम नहीं करूंगा। बच्चे भी डराते हैं कभी हमको, मम्मी तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, जाओ। होता है कि नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? होता है ना? यस। बेचारा पीड़ित, जो मैं बता चुकी हूँ। प्रेमी, प्रेमी शुरू में तो लव बर्ड्स होते हैं, कितना अच्छा लगता है वाह हमें कुछ ऐसा जीवन साथी मिल गया या ऐसा प्रेमी मिल गया जो हमें पूरी तरह जानने लग गया, समझने लग गया। लेकिन जैसे ही से अहंकार आता है उनके मन में, वो कैट और डॉग की फाइट में बिजी हो जाते हैं। पति पत्नी उसका सबसे बेस्ट उदाहरण है हर घर में। स्वयं के बारे में अपनी धारणा, स्वयं के बारे में अपनी क्या धारणा है? अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने शरीर से, अपने जॉब से, अपने धर्म से, तो ये भी एक तरह का आप अभिनय ही कर रहे हैं अहंकार का। अस्थाई भूमिका, हमारी जो अस्थाई भूमिका है, स्पेशली कोई भी भूमिका में, पत्नी की भूमिका है, माँ बहन की भूमिका है, पति की भूमिका है, एक वेब कोई भी भूमिका है, उस भूमिका को हम अस्थाई मान बैठे हैं। इस शरीर में मुझे दीपा की भूमिका मिली है, लेकिन ये मेरी स्थायी भूमिका नहीं है। मुझे एक रोल मिला है जो करना और चले जाना है। खुशी एक भूमिका, खुश होना, हम दुख है लेकिन खुश होने का अभिनय कर रहे हैं, जबकि सच्ची खुशी हमारे अंदर है, हमारे अंदर विद्यमान है, लेकिन उस पे हमने अचेतनता का पर्दा डाल रखा है और हम खुश होने का अनुभव करते हैं। माता पिता, जैसे ही माता पिता की भूमिका में आते हैं, हम और बड़ा एक एक अभिनय करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, बच्चे कुछ नहीं जानते, वो नासमझ है, जबकि सोल के स्तर पे वो हमसे ज्यादा इवोल्यूटेड है, ज्यादा हमसे अग्रसर है, लेकिन फिर भी हम हर डिसीजन उनपे थोपने में लगे हुए रहते हैं। उनके दोस्त बनने की जगह उनके उनके ऊपर हम अपना रौब भी जमाने में लगे रहते हैं। तो ये भी एक तरह का अहंकारी है, अहंकारी भूमिका हम निभा रहे हैं। व्यवसायी, मैंने बताया ही, जब व्यवसायी के रूप में हम हर चीज में व्यवसाय करने लग जाते हैं, हर चीज में सौदा, भगवान के साथ सौदा, अपने बच्चों के साथ सौदा, अपने परिवार वालों के साथ सौदा। बीमार, बीमार रहने का अभिनय, कोई ना कोई बीमारी को, बड़ी बीमारी को भी इस चक्कर में हम अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। सामूहिक अहंकार, सामूहिक अहंकार आप देख पा रहे हैं समाज में अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। संचित दुख, संचित दुख क्या है? ऐसे दुख जो आपके सिर्फ इस जन्मों से नहीं, पिछले भी जन्मों से आए हैं, कई जनरेशन से आए हैं, कई लोगों के दुख जब इकट्ठे हो जाते हैं और आपके जीन्स में वो बैठ जाते हैं, वो है संचित दुख। ऐसी अतीत की स्मृति का ढेर जो आज भी जीवित ज्वलंत भावना के रूप में लगभग हर मनुष्य के ऊर्जा क्षेत्र में रहती है। हमारी एनर्जी फील्ड में ही आ गई है ये भावना, डीएनए में वो समा गई है। उसी को कहते हैं संचित दुख। तो इस संचित दुख से हमें बाहर आना है, हीलिंग करनी है। इसी संचित, जो इनर चाइल्ड हीलिंग, एंसेस्टर हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये सब है, ये संचित दुख से बाहर आने का जरिया है। मेडिटेशन, सहज प्रतिक्रिया, बाहरी स्थिति के प्रति होने वाली शरीर की सीधी प्रतिक्रिया, और भावना विचार के प्रति होने वाली शरीर की भीतरी प्रक्रिया है। मतलब अचानक से हमें चोट लगी तो हम ऐसे डर जाते हैं, ये एक सहज प्रतिक्रिया है। लेकिन जो इमोशंस आ रहे हैं, हम दुखी हो जा रहे हैं, हम रोने लग जा रहे हैं, हमें बहुत बुरा फील हो रहा है, अकेलापन फील हो रहा है, हमें बिट्रेयल फील हो रहा है, तो ये क्या है? जो हमारे अंदर विचार चल रहे हैं हमारे पास्ट और फ्यूचर को लेकर, उसके द्वारा हमारे शरीर के भीतर की प्रतिक्रिया है।
इस प्रतिक्रिया यही दुख क्रिएट करता है, यही संचित दुख क्रिएट करता है। इसी से हमें बाहर निकलना है। मतलब हम लोग पुनः पुनः उसी लूप में फंसे हुए हैं, उसी उसी चीज को रिपीट किए जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं। उससे बाहर आना ही नहीं चाहिए। मन के प्रति होने वाली तन की प्रतिक्रिया ही भावना है। समझ में आ गया आप लोग को अच्छी तरह से? या कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? अब संचित दुख से मुक्त कैसे हुआ जाएगा? हर हीलिंग प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले अपने दुख से मुक्ति मुझे चाहिए ये स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें कि इस, बहुत लोगों को दुख बहुत अच्छा लगने लग जाता है, वो लोग मुक्ति चाहते ही नहीं, वो उस दुख में खुशी है। तो वो लोग उससे स्वीकार ही नहीं करते कि हमें मुक्ति मिल भी सकती है। वो लोग उसको ही उसी में रहना उनको पसंद आता है। तो अगर आप पहले स्वीकार करें, वर्तमान में रहना शुरू करें, सजग और सचेत रहें, साक्षी यानी ऑब्जर्वर बने। लेकिन अगर लोग क्या कर रहे हैं, अचेत अवस्था में ही रहते हैं, उनको पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो संसार में सभी मनुष्य को चैतन्य व्यक्ति के रूप में विकसित होना ही है, होना ही पड़ेगा। अगर उन्हें विकास चाहिए, रियल विकास चाहिए, जो नहीं हो रहे हैं उन्हें अपनी अचेतनता के परिणाम भुगतने ही होंगे। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना होगा। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें, स्वाध्याय करें, बुक्स पढ़े, तब आप फील कर पाएंगे लव की फ्रीक्वेंसी, जॉय की फ्रीक्वेंसी, पीस की फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में यू विल बी इनलाइटेंड। लेकिन हम कहाँ फंसे हुए? भावनाओं के चक्कर में, सेम में, गिल्ट में, अपैथी में, ग्रीफ में, फियर में, एंगर में, डिजायर में, जो कि लोअर फ्रीक्वेंसीज है। तो अपने फ्रीक्वेंसीज हाई करिए और अपने आप को इस संचित दुख से मुक्त करने का प्रयास करिए। दुख से मेरा अब जी भर गया है, आंतरिक शांति उनके लिए उस समय पहली प्राथमिकता। जो ये मन में ला जाए, नहीं अब मुझे और संचित दुख अपने जीवन में नहीं चाहिए, अब इसका घड़ा भर गया, अब इसे घड़े को फोड़ना है। तो यानी कि अब आप प्राथमिकता बन गई है आपके जीवन में आंतरिक शांति, यानी अब कुछ कुछ जाग होने लग गई है, कुछ कुछ आप जागने लग गए हैं। तो संचित दुख कभी कभी आपके अंदर जाग भी पैदा करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में 99.99% संचित दुख के कारण ही लोग आते हैं। बुद्ध भी आए थे कि लोग क्यों मर रहे हैं, क्यों बूढ़े होते हैं, ये संचित दुख उनके अंदर था। इसके कारण ही उनके अंदर जाग पैदा हुई, वो उसकी खोज में निकले और फिर उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। जब आप यह जान जाते हैं, मैं तो यह व्यथा कथा नहीं हूँ, मैं ये कहानी नहीं हूँ जो मैं लोगों को सुना रही हूँ या सुना रहा हूँ, ना ही दुख की कोई भावना हूँ। एंगर, प्राइड, गिल्ट, ग्रीफ ये कोई भावना भी नहीं हूँ। मैं तो सजगता, चैतन्यता की अवस्था हूँ। मैं बियॉन्ड इससे हूँ, बहुत कुछ हूँ। तब संचित दुख उन्हें अचैतन्यता में ले जाने वाला होने के बजाय जगाने वाला बन जाता है। दोस्तों, यह सजगता का चयन कौन कर रहा है? ये आपके बदले कोई और करेगा? नहीं, आप कर रहे हैं। आप कौन है? आप वही चेतना है जो स्वयं के बारे में चैतन्य हो गया। और जब आप स्वयं के बारे में चैतन्य हो जाएंगे तो आप हर बदलाव को गले लगा के स्वीकार करेंगे। यहाँ भी बहुत बड़ी अच्छी स्टोरी है। एक राजा नींद में सो जाता है और सपने में वो एक बटरफ्लाई के रूप में अपने आप को देखता है। जब जागता है तो अब वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मैं राजा हूं वास्तविकता में, या मैं वो बटरफ्लाई था, मैं क्या हूं? तो वैसी ही अवस्था हमारी, कि हम कौन है, हम क्या ये शरीर मात्र है या उसके बियॉन्ड भी कुछ है? इसमें कंफ्यूजन चल रहा है। वास्तव में आप हैं कौन? आप क्या माता पिता हैं, डॉक्टर हैं, बैरिस्टर हैं, क्या है आप? जिस दिन बहुत सारे लोग जान गए हैं, बहुत सारे लोगों ने मान लिया है बुक पढ़ के, सुन के, कि मैं एक अजर अजर आत्मा हूँ, मैं शांति हूँ। क्या लेकिन वास्तविकता में आपने वो चीज जान ली है? अगर आप जान लेंगे कि मैं एक अजर अमर आत्मा हूँ, मैं आत्मा भी नहीं, मैं चेतना हूँ, उससे भी परे मैं चेतना हूँ जो सर्वस्व व्याप्त है। जिस दिन आप ये जान लेंगे, आप में ऐसी शांति विद्यमान हो जाएगी, आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए वो आपको हिला नहीं पाएगी। दोस्तों,
जो कुछ भी अच्छा आपके जीवन में है उसके होने को स्वीकार करना है। प्रचुरता की बुनियाद बनती है। बहुत बुरा हो रहा है आपके जीवन में, लेकिन रोज सुबह सूरज खिल रहा है, बारिश समय पे हो रहा है, फूल खिल रहे हैं, पौधों से ऑक्सीजन मिल रहा है, आपके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़ा, कितना कुछ अच्छा भी हो रहा है। तो पहले उसके लिए कृतज्ञता प्रयास करना शुरू करें। तब देखेंगे धीरे धीरे अपने आप ही और भी चीजें आपके जीवन में अच्छी होती जाएंगी। ये दुख जो आपको अभी महसूस हो रहा है वो कम होता जाएगा। जब तक वर्तमान पल को एक बाधा के रूप में देखा जाता रहेगा, तब तक समस्याओं का अंत होने वाला नहीं है। जीवन या अब यानी वर्तमान पल कहता है मेरा होना तो आप पर निर्भर करता है। यानी जैसा आप चाहते हैं वैसा ही मैं हो जाऊंगा। मैं आपके साथ वैसा ही बर्ताव करूंगा जैसा बर्ताव आप मेरे साथ करेंगे। तो अगर आप खुश होके अपने वर्तमान पल को स्वीकार करते हैं तो वर्तमान पल, एवरी एक्शन हैव द अपोजिट रिएक्शन। वर्तमान पल और आने वाला पल आपको खुशी होकर ही रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन आप वर्तमान पल में दुखी होकर व्यतीत करेंगे तो आपको और वैसे ही क्षण दिए जाएंगे जो आपको दुखी महसूस करवाएंगे। तो अब चॉइस आपके पास है, फ्री विल आपके पास है। यह संसार जिसे बुद्धिमान कहता है वह ईश्वर की नजर में मूर्खता है। बहुत अच्छी लाइन है। बुद्धिमत्ता है कि नहीं भाई, सब चीज सेव करके रखना है, सिक्योर रहना है, ऐसे रहना है वैसे नहीं, कितने सारे रूल्स रेगुलेशन है, अच्छा बुरा खराब। और जो लोग इसको जान रहे हैं, जज कर रहे हैं, उसको बहुत बुद्धिमान कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता में वो मूर्खता है। ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा। जो सम भाव में रह पा रहा है ईश्वर की नजर में, जो शून्य भाव में रह पा रहा है ईश्वर की नजर में, वो बुद्धिमान है। जय कृष्णमूर्ति भी कहते हैं जो कुछ भी होता है उसमें मन पर नहीं, उसे मैं मन पर नहीं ले जाता, मतलब मैं अपने विचारों में नहीं उलझता, उसे विचारों का पार्ट नहीं, हिस्सा नहीं बनाता, मैं रेसिस्ट ही नहीं करता। जो फ्लो हो रहा है, जीवन जैसे फ्लो हो रहा है मैं भी उसके साथ ही फ्लो हो रहा हूँ। मैं अपने आप को किसी चीज में बांधता नहीं हूँ। समय जीवन का सपाट आयाम है, सपाट है ये। वास्तविकता की सतह पर दूसरा है गहनता का लंबवत आयाम, जहां केवल वर्तमान के पल है। मतलब जो बीत गया वो भी तो कभी वर्तमान था, जो भी वर्तमान है वो भी वर्तमान है, जो फ्यूचर है वो भी तो कभी वर्तमान होगा। तो आपको वर्तमान पल को ही अच्छा करना है, उसके बारे में ही सोचना है, उसके बारे में ही सजग होना है। जो बीत चुका है या जो बीतेगा उसके बारे में नहीं। तो अपने बीइंग का आनंद लीजिए। सकार के प्रति सचेत रहने के साथ निकार के प्रति, निराकार के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मतलब फॉर्म के प्रति सचेत रहना, अपनी बॉडी के साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छा खाना पीना करना, व्यायाम करना, ध्यान करना, सब चीज करना है। लेकिन निराकार जो आप नहीं है उसके लिए ध्यान करना, सज्जन सांगत करना, शाकाहारिता करना, स्वाध्याय करना। जब हम ये करने लग जाएंगे यानी हम उसके प्रति भी सचेत हो जा रहे हैं। आंखें जिसे देख नहीं पाती लेकिन जिसके कारण ये आंखें देख पाती है उसे ही तुम परम ब्रह्म जानो। मतलब आंखें जिसे देख नहीं पाती लेकिन जिसके कारण ये आंखें देख पा रही है, कोई तो ऐसी पावर है, कोई तो आपका हायर सेल्फ है, कोई इंफिनिटी पावर है। तो उसे ही परम ब्रह्म जानो। लेकिन उसे लोग पूछते ही नहीं। कहा जिसे सुन नहीं सकते लेकिन जिसके कारण सुन पाते उसे ही तुम परम ब्रह्म जानो। उसे नहीं जिसे कि लोग पूछते हैं कि मन मस्तिष्क, जिसे सच नहीं सकते लेकिन जिसके कारण मन मस्तिष्क सो पाते हैं, उसे ही तुम परम ब्रह्म जानो। उसे नहीं जिसे कि लोग पूछते हैं। अपने अंदर के आकाश को पहचानिए, ईश्वर का राज आपके भीतर ही है। कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर बात है ये कि अपने अंदर के आकाश को पहचाने, अपने इनर को पहचाने। क्योंकि ये पूरे ईश्वर का साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ आपके ही अंदर है। जिसे हम बाहर ढूंढते जा रहे हैं, स्वर्ग को बाहर ढूंढते जा रहे हैं, वो बाहर नहीं है, वो आपके ही अंदर है। जब आप मात्र जिंदा रहने वाले स्तर से ऊपर उठ जाते हैं तब आपके जीवन के अर्थ और प्रयोजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रोटी कपड़ा मकान, जब आप ये तीन चीजों से निकलकर कि अब मुझे समाज के लिए क्या करना है, क्या मेरा अर्थ है इस धरती पर आने का,
कैसे सर्विस देनी है, किस प्रकार की सर्विस देनी है। एक पेंटर के रूप में भी आप सर्विस दे सकते हैं, एक म्यूजिशियन के रूप में भी। आपके एक मुस्कुराने से भी अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है, तो वो भी आपके जीवन का प्रयोजन हो सकता है। आपकी कोई एक अच्छी बात सुनाने से, पढ़ने से, या आपकी मौन रहने से भी किसी को अच्छा लगता है, तो वो भी आपके जीवन का प्रयोजन हो सकता है दोस्तों। सच्चा प्रयोजन पाने का कोई विकल्प नहीं होता। इसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये एकमात्र ऑप्शन है कि आप अपना प्रयोजन, अपना इकिगाई पहचाने कि मेरा पर्पस क्या है इस धरती पर आने का, मुझे कैसे सर्व करना है। आपने जीवन में आंतरिक प्रयोजन और बाहरी प्रयोजन में तालमाल कैसे बिठाए। जो हम बाहरी में इतना कुछ जंजाल, माया जाल, इल्यूजन में फंसे हैं, और हमारा आंतरिक प्रयोजन, यहाँ पे आने का, इस शरीर में आने का जो प्रयोजन है, कैसे हार्मनी, पीस और लव, इस अनकंडीशनल लव को हम जाने और वही फैलाए, वही रेडिएट करे। इसके बीच में तालमेल बिठाइए। ये नहीं कि आंतरिक प्रयोजन जान लिया, पूरा संसार छोड़ दिया, पहाड़ों में चले गए, वहां सिर्फ ध्यान कर रहे हैं। ये कोई आंतरिक प्रयोजन नहीं है। इस संसार में रहते हुए कैसे सामंजस्य के साथ, परिवार के साथ रहते हुए कैसे हार्मनी, पीस और लव में हम रह सके, और दूसरों में भी यही रेडिएट करे। ये है हमारा आंतरिक प्रयोजन। जाग होना या कोई घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। ये धीरे धीरे होता है। इनलाइटेंड होना ये शुरुआत है, उसके बाद उसके अंदर धीरे धीरे जितना स्थायित्व आता है, समझ आती है, रियलाइजेशन घटित होता है धीरे धीरे, और उस पद पे हम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। हर बुक के साथ, हर ध्यान के साथ, हर संजय सांगत के साथ ये रियलाइजेशन, ये जाग की प्रक्रिया घट रही है। बोध होना ही इनफ नहीं है दोस्तों। बोध होने के बाद ही जिम्मेदारी आती। पत्री जी ने अपनी जिम्मेदारी समझी, घर घर ध्यान फैलाया, पिरामिड बनवाए। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये चीजें हो रही हैं। तो सिर्फ बोध पा लेना ही इनफ नहीं है, उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है, उसे भी निभाना पड़ेगा। मतलब सीख लेने से नहीं होगा, सिखाना भी पड़ेगा। ध्यान सीख लिया, पत्री जी बोलते थे ए सीखा, ए सिखाओ, बी सीखा, बी सिखाओ, सी सीखा, सी सिखाओ। तो आपको सिखाना भी पड़ेगा। उदित होती हुई चैतन्यता के प्रति खुद को खोलने और इस संसार में उसके प्रकाश को लाना, तब आपके जीवन का प्रमुख प्रयोजन बन जाता है। मैं ईश्वर को, मन को जानना चाहता हूँ। आइंस्टाइन ने कहा कि मैं अपने मन को नहीं जानना चाहता हूँ, मैं ईश्वर के मन को जानना चाहता हूँ, जो बिल्कुल वाइड है, जो नथिंगनेस है लेकिन एवरीथिंग है। तो वर्तमान पल वह शक्ति है जिसे परंपरागत रूप से ईश्वर कहा जाता है। वर्तमान पल में अगर आप स्थापित हो गए, मतलब आप अपने ईश्वरीय तत्व में स्थापित हो गए। एक बीज, एक पौधा मृत्यु के समय भी वैसे ही समर्पण अवस्था में रहता है, जैसी समर्पण अवस्था में वह जीवित रहते रहता है। एक बीज से एक पौधा बना, फूल बना, फल बना, फिर वो पौधा मर गया, लेकिन वो वैसे ही खुशी खुशी चला जाता है। प्रकृति में एक ऐसी शक्ति है, कोई तो हमें चिंतित नहीं दिख रहा है, ना पहाड़ चिंतित दिख रहे हैं, ना पेड़ चिंतित दिख रहे हैं, ना एनिमल चिंतित दिख रहे हैं। चिंतित दिखता है तो ये सिर्फ मनुष्य, क्योंकि वो सोच सकता है। यह शक्ति है, सृष्टि की रचित शक्ति। जीसस कहते ईश्वर जब फूल को इतनी सुंदरता दे सकता है, तो फिर तुम्हें तो कितनी अधिक दे सकता है। हमें कितनी अधिक दी है उन्होंने, लेकिन फिर भी हम अपने आप को दुखी रख रखे हैं। उस संचित दुख को इतना जमा कर रखे, अपने अहंकार को इतना हमने बढ़ा लिया है कि हम दुखी मानव हो गए सुखी मानव से। तो अ न्यू अर्थ की जो कल्पना एकहार्ट टोले जी ने की है, जो पत्री जी ने की है, जो महाअवतार बाबा जी ने की है, जो आशा मैम ने की है, जो हम सभी ध्यान ही कर रहे हैं, तो सोचने की सीमाओं के पार से देखे तो हर चीज अब यही हो रही है। वो चीज हो रही है ऑलरेडी फ्रेंड, वो घटित हो रही है। जो कुछ कभी हुआ है या होगा, वह अब में ही होगा। वो फ्यूचर में नहीं होगा, वो अब में ही होगा। जो कुछ भी हुआ है या होगा, वह समय से, यानी अतीत या भविष्य के बाहर ही हुआ है या होगा। क्योंकि समय यानी अतीत व भविष्य तो केवल एक मानसिक संरचना है, वो हमारी मानसिक है। वो सब अगर हम बिल्डिंग की ऊंचाई से देखें, तो हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर
सब एक ही पार्लर में दिखेंगे। तो हर चीज के लिए ऑब्जर्वर बने, हरी नहीं करे, जाग भी धीरे धीरे होगी। जैसे एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई अपना समय लेकर, 15 दिन का जो समय होता है उसी में वो बनेगी। अंडे से पहले कैटरपिलर, कैटरपिलर फिर पत्ते खाएगी, फिर ककून बनेगी, फिर वो बटरफ्लाई में परिवर्तित होगी। तो ये समय आपको भी लेना है और प्रेजेंट मोमेंट के प्रति जाग लाना है। चेतना पहले से ही चैतन्य है, वह अप्रकट है, वह अव्यक्त है, किंतु शाश्वत है। वो हमें दिख नहीं रही, जो लोग देखना नहीं चाहते उनको नहीं दिख रही, लेकिन जो देखना चाह रहे हैं वो चेतना उनको दिखाई भी दे रही, महसूस भी हो रही है, सब चीज हो रही है। सजग कर्म की विद्याएं हैं। स्वीकार करना, हर चीज जो भी जीवन में हो रहा है बस उसे स्वीकार करते जाइए, आनंद लीजिए और उत्साहित रहिए, एकदम से एक उत्साह में भरे रहिए। थैंक यू दोस्तों। तो इस सुंदर बुक को आप पढ़िए, जानिए, बहुत ही सुंदर पुस्तक। थैंक यू सो मच दीपा मैम। एक तो सबसे पहले वंडरफुल पीपीटी आप लोगों ने बनाई है, बहुत सुंदर पीपीटी, मतलब इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन आपने दी है उसको। उसके वो बहुत हेल्प कर रही थी जो पीपीटी आपने बनाई है ना, लोग उससे बहुत रेजोनेट कर पा रहे थे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम सबको उस समदृष्टि से देखना चाहिए, अगर न्यू अर्थ का निर्माण करना है और उसी नाउ मूवमेंट में करना है, और जो चीजें हो भी रही हैं हमारे लाइफ में अभी, तो और हमें मतलब उस ब्रह्म तत्व को जो हम अपने अंदर देखते हैं वो सब में देखना चाहिए। अगर ये भाव आ जाए तो वो एक सुंदर, वो कहते हैं ना, न्यू अर्थ, एक न्यू हेवन का निर्माण तो वो तभी होगा। और मतलब अगर सब उस तरह से देखे, सब ध्यानी बन जाए, सब उस तरह से अपने विचारों को उस तरह से करें, तो थैंक यू सो मच। सच में बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन थी। एंड थैंक टू आशा थैंक माँ यू। जिन्होंने ये स्वाध्याय सीरीज रखी और हम सबको नए नया ज्ञान, मतलब हम लोग श्रवण कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो हम लोगों की भी, सबकी चेतना का विकास हो रहा है और हम सब उसके भागीदार बनेंगे उस न्यू अर्थ का निर्माण करने के लिए। वी ऑल आर लाइट वर्कर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। एवरीवन जो भी स्वाध्याय से जुड़े। हो सकता है आपने पहले भी ये सुना होगा, समझा होगा, लेकिन हर बार जब भी हम सुनते हैं, मैं खुद जब भी हर बार स्वाध्याय करती हूँ, वो चीजें बार बार जब रिपीट होती हैं, कुछ ना कुछ मेरे अंदर एक्सपेंड होता है, एक चेतना के नए स्तर पे मैं पहुंच जाती हूँ। हर बार चेतना का स्तर एक्सपेंड होता है।